नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री स्टेशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से BHU प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि BHU में किस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। हम ओनली इस वीडियो के माध्यम से ओनली रीजनिंग के जो रीजनिंग पोर्शन है उन्हीं को डिस्कस करेंगे, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन BHU में रीजनिंग के आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए फटाफट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए फटाफट करके क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही अंक चुनिए। देखिए, यहाँ पर आपको श्रेणी दिया हुआ है। श्रेणी में क्या दिया है, देखिए यहाँ 7, 5, यहाँ 12, 12, उसके बाद 19, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया, उसके बाद 39 दिया है। अब देखिए, 7 में 5 ऐड किए तो कितना हुआ, 12 हुआ। 12 में 7 ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 19 हो गया। अब देखिए, यहाँ पर हमें एक सीरीज मिल गई, 5 पहले ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ। अब हम इसके बाद कितना 9 ऐड करेंगे, 9 ऐड करें। अगर 19 में 9 ऐड करके देखते हैं हमारा आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। तो 19 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 28, 28 हो जाएगा। अब देखिए, 28 ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है, सेकंड नंबर ऑप्शन में 28 दिया हुआ है। अगर अच्छा चेक करना चाहें तो आप अभी देखिए, वहाँ 5 ऐड किए, उसके बाद 7 ऐड किए, फिर 9 ऐड किए। अब बारी है 11 की। अब 11 ऐड कीजिए 28 में, अगर 39 आ जाता है तो इसका मतलब ये सही है। तो 28 में 11 ऐड करने पर 39 ही आएगा, जिसका मतलब ये सीरीज सही है जो हम लोगों ने लगाया है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा फूल का पौधा और दूसरों के लिए अजनबी है या अलग है। ऑप्शन आपके पास गुलाब, मैरीगोल्ड, लिली और कमल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कमल। इसलिए क्योंकि कमल जो होता है वो जल और थल दोनों में उगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शहर है जिसे झीलों और पहाड़ों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन है जयपुर, हरिद्वार, भोपाल, लखनऊ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जयपुर। देखिए, इसमें आपको कहीं हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, क्योंकि भोपाल भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर जयपुर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतवर्ष का कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी है जिसने 2014 में देश का पहला भारत रत्न प्राप्त किया था। देखिए, ऑप्शन आपके पास ध्यानचंद, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। अब देखिए, यहाँ पर जो ध्यानचंद हैं ये हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, हॉकी के प्लेयर हैं। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका गायब हो गया। अब बचा महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। अब देखिए, यहाँ पर जो 2014 में जिन्होंने भारत रत्न पहली बार प्राप्त किया था क्रिकेट के फील्ड में, वो थे सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जानवर है जो कि शाकाहारी है। ऑप्शन है भेड़िया, खरगोश, लोमड़ी, जंगली भालू। तो आप सब बखूबी जानते हैं इसके बारे में, खरगोश जो है वो शाकाहारी है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, बेमेल पहचानिए। देखिए, यहाँ पर दिया है बेमेल पहचानिए। अब देखिए, यहाँ EDCB यानी कि उल्टा दिया। देखिए, अगर हम इसको नंबरिंग करें तो E 5 नंबर पर आता है, D 4 नंबर पर, C 3, B 2 और A 1, यानी कि 5, 4, 3, 2, 1 इस टाइप से इसका सीरीज चल रहा है। अब देखिए, दूसरे ऑप्शन में क्या है, 16, 15, 14, 13, 12 इस टाइप से इसका सीरीज चला। इसका देखिए 21, 20, 19, 18, 17 इस टाइप से इसका सीरीज चला। अब चौथे नंबर ऑप्शन में देखिए, यहाँ चल रहा है 25, 24, 23, 22, उसके बाद 26 हो गया है लास्ट में। जबकि 22 के बाद V के बाद U होना चाहिए था, 21 होना चाहिए था। इसका मतलब ये सबसे अलग है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक दीवार घड़ी में 7 और 8 बजे के बीच में किस समय सुइयां एक सीधी लाइन में होंगी लेकिन एक साथ नहीं होंगी। यानी कि एक साथ नहीं होंगी लेकिन एक सीधी लाइन में रहेंगे। इसका मतलब एक दूसरे से विपरीत। ये घुमा के पूछा थोड़ा कि एक दूसरे के विपरीत कब होंगी। इसका सही क्वेश्चन ये है। अब चलिए इसको देखते हैं फिर से हम, किस टाइप से कितने बजे एक दूसरे के विपरीत होंगी। देखिए, यहाँ 12 बज रहा है, यहाँ 6 बज रहा है, यहाँ 3, यहाँ 9, उसके बाद यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ पर 1 है। अब देखिए, ये कह रहा है 7 और 8 बजे के बीच
में कब सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो 7 बजे ये बोल रहा है, यानी कि एक सुई 7 के आसपास कहीं होगी। और देखिए अब 12 का उल्टा कितना होता है, 12 का विपरीत जो होता है वो 6 होता है। तो 7 का विपरीत कितना होगा, 1 होगा, ये आप सब जानते हैं। तो जो घंटे की सुई है ये 7 के आसपास होगी, यानी कि 7 का उल्टा जो होता है वो विपरीत होता है, वो 1 होता है। तो यानी कि जो मिनट सुई होगी वो 1 के आसपास कहीं होगी। तो देखिए अब ये कह रहा है 7 और 8 बजे के बीच में। तो देखिए इसमें ये करना है कि जो पहले बोला जाए, 7 और 8 के बीच में बोला है तो हम 7 को पहले लिख लेंगे 7 बजकर कितने मिनट पर, क्योंकि 7 बजे और 8 बजे के बीच में ही पूछा है ये। तो 7 बजकर कुछ मिनट पर एक दूसरे से मिलेंगे ये। तो 7 बजकर, अब देखिए इसका ट्रिक, एक छोटा सा ट्रिक है, शार्ट ट्रिक है, मिनट सही मिनट बटे 11। ये आप शार्ट ट्रिक सब में ये अप्लाई होगा आपका, किसी के भी बीच पूछे ये विपरीत कब होंगी तो आप सब में ये अप्लाई कर सकते हैं, मिनट सही मिनट बटे 11। अब देखिए यहाँ पर अगर 1 पर 1 मिनट की सुई है तो कितना मिनट होगा 1 पर, 5 मिनट होगा। अब देखिए 5 यानी कि 5 मिनट होगा, मिनट सही मिनट बटे 11, 5 सही 5 बटे 11, ये आपका हो गया सही आंसर हो गया। ये यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर कहीं ऑप्शन में दिया क्या, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। अगर आप चेक करना चाहें, देखिए किसी के भी बीच पूछे तो आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए 12, 6, यहाँ मान लीजिए 5 दिया है, यहाँ 11 दिया है। अब अगर आप पूछे कि 5 और 6 के बीच में कब सुइयाँ एक दूसरे से विपरीत होंगी तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ 11 का विपरीत जो होता है वो 5 होता है और 12 का विपरीत 6 होता है। तो इसका मतलब घंटे की सुई ये 5 के कहीं आसपास होगी और मिनट की सुई कहीं 11 के आसपास होगी। अब देखिए हमने क्या बताया आपको, जो पहले पूछा जाए, जैसे 5 और 6 के बीच पूछा जाए तो 5 को हम पहले लिख लेंगे 5 बजकर कितने मिनट। देखिए 11 पर अगर मिनट सुई है तो कितने मिनट हो रहे हैं, 55 मिनट हो रहे हैं इसका मतलब। तो हमने क्या कहा, मिनट सही मिनट बटे 11। आपको ये शार्ट ट्रिक अपनाना है। देखिए इसको हम डिटेल में बताते, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते, बट यहाँ पर टाइम कम है इसलिए हम पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं, बस इसको शार्ट ट्रिक में आप याद कर लीजिए। तो मिनट सही मिनट बटे 11 यानी 55 सही 55 बटे 11, ये हो गया आपका आंसर। अगर आप क्लियर आंसर जानना चाहते हैं, देखिए 11 से 55 काटिए, 11 × 5 = 55 यानी कि 5 मिनट आ गया यहाँ पर। तो यहाँ 5 मिनट आ गया। अब 55 मिनट में 5 मिनट और ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 60 मिनट हो गया। 5 घंटे 60 मिनट यानी कि 6 घंटे हो गए, 6 बजे। इसका सही आंसर हो गया 6 बजे, राइट 6 बजे सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि घड़ी से BHU में हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आता है। तो आप अच्छे से BHU के लिए घड़ी को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, क्लियर करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समूह से अलग संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ पर 751, 734, 981, 853 दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 734 होगा, इसलिए क्योंकि जो 734 है ये सम संख्याएं, बाकी सभी विषम संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समूह से अलग संख्या को चुनिए। यहाँ दिया है 12, 25, 37, 49। अब इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे 12 होगा, बट 12 यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर सम और विषम के बारे में नहीं पूछा गया है, यहाँ पर है 37। यहाँ पर क्या है आंसर आपका 37 होगा, इसलिए क्योंकि जो 37 है वो प्राइम नंबर है, अभाज्य नंबर है, बाकी सभी भाज्य नंबर हैं। जो BHU माना था इस क्वेश्चन पेपर में वो हम आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो बैंकों से मिले ब्याज का अंतर 2 साल में 500 रुपये पर 2.5 रुपये है, तो उन दोनों बैंकों की ब्याज दरों का अंतर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि ब्याज दरों का अंतर क्या होगा। अब देखिए 500 रुपये पर अगर 2.5 रुपये है, यानी 500 पर कितना है, 2.5 रुपये है, तो हम 1000 पर निकालेंगे। 1000 पर कितना होगा, 5 रुपये होगा, जाहिर सी बात है 1000 पर 5 रुपये होगा, यानी कि एक बैंक का 1000 रुपये होगा, दूसरे का 1005 होगा या 995 होगा, मतलब 5 रुपये का अंतर होगा। बस अब ये हो गया आपका क्लियर। अब देखिए अगर 1000 पर 5 रुपये है तो 1000 का 5 रुपये कितने प्रतिशत है, इसको हम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 5/1000 आप परसेंट निकालना जानते होंगे, 100 × 100, तो 2 0 कट गया, बचा 5/10। 5/10 का मतलब हो गया कि 0.5%, 0.5%। यहाँ पर
आ गया 0.5% का अंतर आ गया। अच्छा, अब देखते हैं 0.5% जो है उसने बताया है कि कितने साल में, 2 साल में 0.5% का अंतर आ रहा है। अगर हम 1 साल में निकालेंगे तो कितने का अंतर आएगा, 0.25% का अंतर आएगा, 0.25% का अंतर आएगा। देखिए आंसर कहीं दिया है, यस, आंसर नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर 5 मानव एक खेत की कटाई 6 घंटे प्रतिदिन करके 20 दिन में खेत काटते हैं तो 15 मानव उसी खेत को कितने दिन में काटेंगे अगर एक दिन को 8 घंटे का माना जाए। अब देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो होता है M1 D1 H1 इजिकल टू M2 D2 H2, ये होता है इसका फार्मूला, इसको आप लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर M1 जो दिया है वो 5 दिया है, D1 जो दिया है वो 20 दिया है, और H1 जो दिया है वो 6 घंटे दिया है। अब देखिए बराबर M2 कितना दिया है, 15 दिया है, 15 आदमी, D2 आपको निकालना है, और H2 आपको दिया है 8 घंटे ना, H2 दिया है आपका 8 घंटे। तो अब देखिए इसको काटिए आप, देखिए 5 तिहाई 15, 3 आ गया, 3 दूनी 6, यहाँ 2 आ गया, और 2 चौक 8, यहाँ आ गया आपका 4, और 4 पंचे 20, यहाँ आ गया 5, यानी कि D2 बराबर 5 दिन आ गया। कितना आ गया, 5 दिन में काम करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 फेल हुए तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे हुए थे। अब देखिए यहाँ पर इसने कहा 35% पास हुए हैं, यानी कि 35% अगर पास हुए हैं तो फेल कितने प्रतिशत हुए हैं, 100 में से 35 घटा दीजिए, कितना बचा, 65% छात्र क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। अब 65% अगर फेल हुए हैं तो इसका कह रहा है 455 स्टूडेंट जो है वो फेल हुए हैं, 65% बराबर 455 यहाँ हो गया। अब देखिए अब हम 1% निकालेंगे इसी आधार पर 65 से, 65 बराबर 455, तो 1 बराबर कितना होगा, देखिए 13 पचे 65, 13 तिया 39, 13 पचे 65, 5 7 35, 1 बराबर कितना आ गया हमारा 7 आ गया। अब देखिए अगर 1% बराबर 7 आया तो 100% बराबर कितना होगा, 700 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो कितने स्टूडेंट बैठे थे, 700 स्टूडेंट बैठे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पानी की टंकी जो कि 1/3 भरी हुई है 80 लीटर पानी रख सकती है तो आधी भरी हुई टंकी कितना पानी रख सकती है। अब देखिए 1/3 भरी हुई है, यानी कि 1/3 भरा हुआ है और खाली कितना है, तो 2/3 खाली है, इसका मतलब यही है भाई 1/3, 1 में से 1/3 घटाइए आप, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए इसका। देखिए 1 में से 1/3 अगर आप निकालेंगे तो आपका 2/3 बचेगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसको। तो 2/3 बराबर कितना दिया है, 80 लीटर दिया है, क्योंकि 2/3 जो है वो भर सकते हैं अभी हम, यानी कि 80 लीटर भर सकते हैं, यानी कि 2/3 अभी वही खाली है, 1/3 भरा हुआ है। 2/3 बराबर 80 है, तो 1 बराबर कितना आएगा, इसको निकालिए, 8 त्रिक 24, 240/2 करेंगे, 240/2 बराबर कितना आ गया, 120 लीटर आ गया। कितना आया, 120 लीटर। अब देखिए यहाँ पर कहीं आंसर दिया है 120 लीटर, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सबसे बड़े त्रिकोण का क्षेत्रफल जो कि r व्यास वाले अर्धगोलाकार के अंदर घुसाया गया होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए फिर कि एक आपके पास अर्धगोला है और उसमें सबसे बड़ा जो त्रिकोण घुस सकता है उसको हम घुसाएंगे, सबसे बड़ा त्रिकोण यही घुसेगा। अब देखिए त्रिकोण की जो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका मतलब देखिए ये कह रहा है कि जो इसका व्यास है, व्यास नहीं, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में आप अगर देखेंगे इसको, देखिए इसलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश पोर्शन जरूर पढ़ना चाहिए, एक बार इंग्लिश पोर्शन जरूर पढ़ें, क्योंकि देखिए यहाँ पर इंग्लिश में दिया है रेडियस, त्रिज्या दिया गया है, जो इसका अर्धगोले का त्रिज्या है वो r दिया है, और यहाँ पर व्यास बताया है, यहाँ पर हिंदी में गलत दे दिया है। अब कह रहा है कि अर्धगोले का जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो कितना है, r है, यानी कि त्रिज्या आधा होता है और व्यास पूरा होता है, तो जो व्यास होगा वो कितना होगा, पूरा 2r हो जाएगा, यानी कि r इधर भी रहेगा, r इधर हो जाएगा।
अगर देखिए इतना जब आर है, ये पोर्शन अगर आर है आधा त्रिकोण का, तो ये पोर्शन जो ऊंचाई होगी इसकी ये भी आर होगी, जाहिर सी बात है। अब देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं फटाफट करके। देखिए त्रिकोण का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई, कितना लंबाई गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि इसका मतलब हुआ तो आधार कितना है इसका 2r है और ऊंचाई कितनी है r है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना r²। ये हो गया आपका आंसर, कितना आ गया r², आपका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर r² है, यस दिया गया है r² वर्ग सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फटाफट। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 700 मीटर है 72 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही है। अगर यह गाड़ी एक सुरंग को 1 मिनट में पार करती है तो सुरंग की लंबाई मीटर में होगी। अब देखिए कह रहा है कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 700 मीटर है और 72 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब देखिए 72 किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करें तो 72,000 मीटर आएगा, ये तो होगा 72,000 मीटर आएगा। अब देखिए 72,000 मीटर कितने देर में चल रही है, 60 मिनट में चल रही है। अब हम 1 मिनट का निकालेंगे तो काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 1200 आ गया हमारा, 1200 मीटर प्रति मिनट आ गया हमारा, 1200 मीटर प्रति मिनट आ गया। अब देखिए 1200 मीटर 1 मिनट में चल रही है। अब ये बोल रहा है कि 1 मिनट में पार करती है सुरंग को, तो सुरंग की लंबाई कितनी होगी, यानी कि 1 मिनट में कितना चल रहा है, 1200 मीटर चल रहा है। तो इसका मतलब सुरंग की लंबाई कितनी होगी, 1200 मीटर नहीं होगी, इसलिए क्योंकि 1200 मीटर में वो अपनी लंबाई भी तो चलता होगा भाई, 700 मीटर उसकी लंबाई है तो 700 मीटर। देखिए यहाँ पर जैसे सुरंग मान लीजिए ये है और ट्रेन यहाँ से आई, इसकी लंबाई इतनी है, तो ये पूरी अपनी लंबाई को पार करेगा तभी सुरंग पार माना जाएगा। 700 मीटर इसका भी ऐड हो गया है इसी में, 700 मीटर हम 1200 में से निकालेंगे तो कितना बचा, 500 मीटर बच रहा है। तो इसका मतलब सुरंग की लंबाई कितनी हो गई, 500 मीटर। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया, यस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर 4, 500 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 720 विद्यार्थियों वाली एक पाठशाला में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 है, तो इस अनुपात को 1:1 बनाने के लिए कितनी और लड़कियों का प्रवेश आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर दिया 720 विद्यार्थी हैं टोटल, 720 विद्यार्थी और यहाँ 7:5 के अनुपात में दिया गया है, तो 7:5 के अनुपात में, यानी कि इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 12 आ गया, 12 आ गया। 12 से इसको हम अगर काटें तो देखिए 12 6 72, यहाँ 60 आ गया। अब देखिए 1 = 60 अगर हमारा आ गया तो 7 = कितना होगा, 6 7 42 हो जाएगा, 420 और 6 5 30 हो जाएगा, 300, यानी कि 420 लड़के हैं और 300 लड़कियां हो गई। अब देखिए 420 लड़के और 300 लड़कियां, यहाँ पर देखिए 420 लड़के हैं अनुपात 300 लड़कियां हैं, इस अनुपात में हैं लड़कियां लड़के। अब देखिए 300 को हमको 420 बनाना है, क्योंकि 1:1 में हमको कन्वर्ट करना है ना, तो 420 हमको लड़कियों की संख्या बनाना है, तो 300 में कितने ऐड करेंगे हम, तो 120 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 420, यानी कि 1:1 हो जाएगा दोनों का। देखिए ऑप्शन में कहीं है, यस दिया गया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।